जिस दिन अपने अपमान का बदला, जिस दिन अपने अपमान का बदला अपनी सफलता से देना सीख जाओगे, उसी दिन यारो इस जिंदगी के खेल में जीत जाओगे, इस जिंदगी के खेल में जीत जाओगे। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं यूपी ग्लोबल कोचिंग में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज मैं दोस्तों आपके लिए जो प्रीवियस ईयर पेपर है 28 जनवरी सेकेंड मीटिंग का, उसको दोस्तों हल करने वाले हैं। कंप्लीट रीजनिंग को दोस्तों हम लोग हल करेंगे। आइए दोस्तों देखते हैं, शुरू करते हैं टॉपिक के लिए। टाइम कम है, उसी हिसाब से इसको थोड़ा स्पीडली हमें देखना है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, संख्याओं का वह जोड़ा चुनिए जो निम्नलिखित पैटर्न के अनुसार हो। देखिए दोस्तों, इसमें अगर हम देखें तो आपको एक बात नजर आ रही होगी कि 32 सभी में बराबर बराबर चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है। इसका मतलब 32 तो आना है, तो 32 यहाँ 64 आ गया, ये नहीं होगा, 32 इनमें सभी में आ रहा है। आगे क्या पैटर्न चल रहा है दोस्तों, देखिए 3 से 4 हुआ, 4 तिया 12, कितने गुणा हुआ 3, 12 चौके 48, कितना गुणा हुआ 4, 48 पंजे देखेंगे तो कितना आएगा 240, 240 छक्के कितना आएगा दोस्तों 1440, कितना आएगा 1440। अब देखो यहाँ 32 32, यहाँ भी 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 32, तो यहाँ भी क्या होगा 32, 32 14 40। देखिए कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, सेकंड। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए, इसमें देखते हैं दोस्तों, ये हो गया 3 5 7 11, 3 5 7 11। डिफरेंस दोस्तों बिल्कुल नहीं देखना है, यहाँ ये जो संख्या है वो अभाज्य संख्याएं हैं। अब अभाज्य संख्याएं आप देखिए, यहाँ पे आएगा 13, ये आएगा 17, ये आएगा 19 और ये आएगा 23। ये भी दोस्तों क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट है। जबकि सेकंड में देखोगे तो 13 है, 17 है, बताइए 17, ये 19 पे आता है, ये 24, तो ये इसने गड़बड़ कर दिया। इसी तरीके से आप देखोगे यहाँ 15 आएगा, तो ये भाज्य संख्या है। इसी तरीके से इसमें आप देखोगे तो ये 16 पे आएगा, ये भी भाज्य संख्या है। तो सारी अभाज्य संख्याएं जो आ रही हैं फर्स्ट ऑप्शन में आ रही हैं। यहाँ पे आपको डिफरेंस बिल्कुल नहीं देखना है, इनकी प्लेस वैल्यू अभाज्य संख्याएं हैं, ये आपको चेक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इस श्रृंखला में लुप्त मान चुने। फटाफट दोस्तों 60 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिए। सही आंसर इसका क्या होगा, फटाफट आप बताइए। इसका सही आंसर है वो बी ऑप्शन है। इसमें देखिए सभी में यहाँ से सी देखो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, तो कितना आएगा जे के एल। क्या आएगा दोस्तों, जे के एल। तो एल यहाँ पे जो 16 है वो किस तरीके से, वो देखिए 2 का यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, देखो सभी जगह 2 गुना हुआ है दोस्तों। क्या हुआ है 2 गुना, तो 8 दूनी 16। कौन सा, सेकंड ऑप्शन राइट। मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, फिर सुन लीजिए। ए बी सी 2 आ गया, सी हो गया, देखो डी ई एफ जी एच आई, अब जे के एल आएगा। अब संख्या को देखो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी कितना आएगा दोस्तों 16, तो 16 किस में आ रहा है सेकंड में, और एल जे के। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला, निम्नलिखित में कौन सा युग्म इस श्रृंखला को पूरा करता है। फटाफट बताइए, आंसर दीजिए। 61 नंबर क्वेश्चन, 61 नंबर क्वेश्चन का दोस्तों फटाफट आंसर दीजिए, कितना बनेगा। देखो इसमें आप 3 प्लस करें, तो 3 प्लस करेंगे, ये 1 पे आता है, 1 + 3 4 होगा। इसमें दोस्तों कितना प्लस करें, 9 हो जाए, तो ये 4 होता है, 4 में 5 प्लस करेंगे कितना होगा 9। अब देखिए यहाँ पे ये 9 होता है, 9 में कितना प्लस करें कि यहाँ 16 हो जाए, तो कितना प्लस करें दोस्तों, देखो 3 3 और 2 5, 5 और 2 कितना होगा 7, कितना होगा 7। अब 7 और 2 कितना होगा प्लस 9। अब 9 प्लस अगर हम 16 में करते हैं तो यहाँ 26 की जगह कितना आएगा 25, और 25 पे क्या आता है दोस्तों 22। तो अपना जो आंसर आया वो डी वाई आ गया। कहाँ है दोस्तों डी वाई, देखिए फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में एक्स 15 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, फटाफट देखिए। एक्स 15 किलोमीटर यहाँ से, ये मैं आपको समझा चुका हूँ दोस्तों, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। एक्स 15 किलोमीटर कहाँ को चलता है दोस्तों, उत्तर की ओर चलता है। कितना दोस्तों 15 किलोमीटर, कितना चलता है दोस्तों 15 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। फिर बाएं मुड़ता है, अब इधर जाने वाला व्यक्ति बाएं मुड़ेगा तो इधर मुड़ेगा दोस्तों, तो इधर कितना चलता है, ये 20 किलोमीटर चलता है। साइकिल चलाई इसने अपने मूल स्थान तक पहुंचने के लिए कम से कम और कितने किलोमीटर साइकिल चलाने की जरूरत है। अब देखो मूल स्थान पे जाएगा तो ये इस तरीके से जाएगा। अब ये लंब हो गया, आधार हो गया, कर्ण, कर्ण आपको निकालना है, तो कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, या कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्लियर हुआ दोस्तों। अब कर्ण हमें निकालना है, ये दूरी निकालनी है, ये क्या है अपने लिए कर्ण हो गया। तो यहाँ पे देखिए 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, और 25 या 15 का स्क्वायर 225, कितना 225, इसका दोस्तों रूट,
ये अपना हो गया 625 और 625 25 का जो रूट अगर हम करेंगे, कर्ण हम निकालेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 25। दैट इज जो ऑप्शन है अपना 25 किलोमीटर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो कारें एक उभयनिष्ठ बिंदु से शुरू होती है, उभयनिष्ठ का मतलब एक ही बिंदु से, और एक कार उत्तर की तरफ की यात्रा करती है और बाएं मुड़ती है। एक कार यहाँ से चली और उत्तर की ओर यात्रा करती है। तो पहली कार उत्तर की ओर कितनी जाती है 10 किलोमीटर, और जैसे उत्तर की ओर गई दोस्तों किधर मुड़ती है, बाएं मुड़ती है, तो बायां हाथ किधर होगा इधर, और इधर कितनी गई दोस्तों 8 किलोमीटर गई। कितनी गई 8 किलोमीटर। और दूसरी कार 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर यहाँ से इधर को ये चली, तो कितनी चली 5 किलोमीटर चली दोस्तों। कितनी चली इधर को ये 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर चली, और दक्षिण की ओर जा रही है दोस्तों किधर मुड़ती है, दाएं मुड़ती है, इस हाथ पे मुड़ती है। तो दाएं मुड़ेगी तो इधर हो जाएगी, और दाएं मुड़ी कितनी गई दोस्तों 8 किलोमीटर गई। अब एक कार यहाँ पे है और एक कार यहाँ पे, इनके बीच की दूरी पूछी है 10 और 5 कितनी होगी दोस्तों 15 किलोमीटर। अपना फोर्थ ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट देखिए, एक्स अपने शुरुआती बिंदु से 3 किलोमीटर चलता है। शुरुआती बिंदु आप कोई भी ले लीजिए, कितना चला दोस्तों 3 किलोमीटर चला। वह दाएं मुड़ता है और आगे 8 किलोमीटर जाता है। इधर जाने वाला अगर दाएं मुड़ेगा, दाएं मुड़ता है तो दाएं इधर को मुड़ेगा, और कितना जा रहा है दोस्तों 8 किलोमीटर जा रहा है। कितना जा रहा है 8 किलोमीटर दूरी तय करता है। फिर वह बाएं मुड़ता है, अगर इधर व्यक्ति जा रहा है बाएं मुड़ेगा तो इस हाथ में मुड़ेगा, इधर बायां मुड़ता है तो बायां मुड़ा दो आप, और बायां मुड़ता है ठीक, और आगे चलता है। लेकिन उसे ध्यान आता है कि वह उस दिशा से विपरीत दिशा में जा रहा है जिसमें उसे होना चाहिए। इसका मतलब इसकी विपरीत दिशा कौन सी होगी दोस्तों, ये होगी, इस दिशा में इसको जाना चाहिए। ठीक है, जिससे उसे होना चाहिए। उसने पूर्व में चलकर शुरुआत की थी, पूर्व में चल रहा है, तो इधर देखिए दोस्तों, इधर हमारा नॉर्थ है, इधर साउथ है, ये ईस्ट है, इधर वेस्ट है, तो इधर पूरब ही है। पूरब में चलकर शुरुआत की थी, तो उसे किस दिशा में जाना है, उसे इस दिशा में जाना है, पश्चिम वाली में। इधर जाना है दोस्तों पश्चिम वाली में, इधर को आना है तो इधर पश्चिम, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, तो इधर जाना है दोस्तों, कौन सी दिशा हो जाएगी पश्चिम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्स 5 किलोमीटर उत्तर की यात्रा करता है। यहाँ पे एक्स है, 5 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। ये कितना जाता है भैया जी 5। देखिए फटाफट कितना जाता है 5 किलोमीटर, और दाएं मुड़ता है आगे 7 किलोमीटर जाता है। इधर को जा रहा है व्यक्ति, दाएं मुड़ेगा, इस हाथ में मुड़ेगा, और कितना गया दोस्तों 7 गया। ठीक है, फिर दाएं मुड़ता है, इधर जा रहा है, दाएं मुड़ेगा तो इस हाथ पे हो जाएगा, तो इधर पे जा रहा है, और कितना गया दोस्तों 5 किलोमीटर गया। कितना गया 5 किलोमीटर की यात्रा कर रहा है। वह किस दिशा में जा रहा है, तो ये दिशा डायरेक्शन आपको पता है दोस्तों, नीचे के लिए जा रहा है, और नीचे कौन सी होती है उत्तर। कौन सी होती है दोस्तों उत्तर। कौन सा हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे देखो मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ, हो सकता है आपको कम दिखाई दे रहा हो। ये उत्पाद की कीमत अधिक जरूर होगी, क्या कह रहा है, ये आपको दिखाई दे रहा है, देखिए फटाफट। ये कथन आपको दे रखा है, नीचे दिए गए कथन है ये, यहाँ से ये कथन मैं पढ़ के सुना दे रहा हूँ। कंपनी एबीसी ने निम्नलिखित नारे के साथ अपने उत्पाद का विज्ञापन किया है कि आगे बढ़ें यदि कीमत और गुणवत्ता आपकी प्राथमिकता है। यानी कि अगर कीमत और गुणवत्ता दोनों की बात कर रहा है, यानी कीमत क्या कह रहा है, आगे बढ़ें, आगे बढ़ने का मतलब वस्तुओं को खरीदें। अगर कीमत और गुणवत्ता क्या है आपकी प्राथमिकता है, पहली प्राथमिकता है, तो इसे खरीदें। निष्कर्ष एक कह रहा है उत्पाद की कीमत जरूर अधिक होगी, बिल्कुल नहीं होगी, पहला वाला गलत कर रहा है। जरूर अधिक कहाँ होगी, गुणवत्ता है, यहाँ उत्पाद की गुणवत्ता जरूर अच्छी है, ये बात सेकंड वाला ऑप्शन इसमें दोस्तों सही है। सेकंड वाला क्या करता है, गुणवत्ता जरूर अच्छी है, तभी दोस्तों ये बात यहाँ पे कही गई है। बात समझ में आई दोस्तों, गुणवत्ता इसकी जरूर अच्छी है, तभी तो ऐसी बात यहाँ पे दोस्तों कही गई है। इस बात को दोस्तों आप ध्यान रखें, बात इतनी समझ में आ गई होगी दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है अगला क्वेश्चन, क्लियर हो गया नहीं, पहले आप बताइए। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये 66 नंबर, ये कंप्लीट हुआ नहीं, बताइए दोस्तों 66 नंबर क्वेश्चन क्लियर हुआ नहीं हुआ, सेकंड वाला ऑप्शन समझ में आया। आगे देखिए, हाँ ये तर्क हैं, क्या भारत जैसे विकासशील देशों में करों में समाप्त किया जाना चाहिए, यानी भारत जैसे विकासशील देशों में जो टैक्स हैं, कर हैं, उन करों को समाप्त किया जाना चाहिए। यहाँ पे तर्क आप सुन लीजिए, कम दिखाई दे रहा होगा, इसमें पीडीएफ में दिखाई नहीं दे रहा है, मैं आपको बोल के बता दे रहा हूँ। क्या भारत जैसे विकासशील देशों में करों को समाप्त किया जाना चाहिए, ये कथन है। यहाँ पे तर्क पहला है नहीं, देश का विकास करने हेतु सरकार को कदम उठाने के लिए कर आय के अच्छे स्रोत हैं। दूसरा कह रहा है हाँ, इन करों का उपयोग राष्ट्र के कल्याण के लिए नहीं होता, ये दूसरा वाला है, ये बिल्कुल गलत है।
इससे इसका कोई मतलब नहीं है। अब रही फर्स्ट की बात, तो फर्स्ट पे आप डिस्कशन करके देख लीजिए कि फर्स्ट यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है। बताइए। ये कह रहा है, फर्स्ट ये कह रहा है, नहीं, देश के विकास करने हेतु सरकार को कदम उठाने के लिए कर आय के अच्छे स्रोत हैं। यह बात दोस्तों सही है। पहला वाला तर्क दोस्तों क्या है अपना, मजबूत है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है, कथन एक है, सुन लीजिए, प्रत्येक व्यक्ति के पास अपना पहचान पत्र होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, पहचान पत्र होगा तो अच्छी बात है। आपातकाल के मामले में उस कार्ड में उसका रक्त समूह, संपर्क के लिए पूरा पता, टेलीफोन नंबर का उल्लेख किया जाना चाहिए। ठीक है। निष्कर्ष ये कह रहा है, रक्त तब तक प्रदान नहीं किया जा सकता जब तक कार्ड में उसके समूह का उल्लेख नहीं किया गया है। निष्कर्ष दूसरा क्या कह रहा है, यहाँ पे दूसरा कह रहा है, किसी भी परिस्थिति में किसी को भी अपना फोन नंबर नहीं भूलना चाहिए। थर्ड कह रहा है, यदि चोट घातक है तो पुलिस को इस जानकारी की आवश्यकता होती है। फटाफट बताइए दोस्तों, यह बात जो कही गई है इसका क्या कारण है। इसका आंसर फटाफट दीजिए दोस्तों, सही आंसर इसका क्या होगा, बताइए। देखो फिर से आप सुनिए, प्रत्येक व्यक्ति के पास अपना पहचान पत्र होना चाहिए, ये कथन है। आगे यहाँ पे क्या कह रहा है दोस्तों, आगे सुन लीजिए। आगे ये कह रहा है कि आपातकाल के मामले में उस कार्ड में उसका रक्त समूह, संपर्क के लिए पूरा पता, टेलीफोन नंबर का उल्लेख किया जाना चाहिए। यहाँ पे अब जो निष्कर्ष है वो निष्कर्ष पहला है, रक्त तब तक प्रदान नहीं किया जा सकता जब तक कार्ड में उसके समूह का उल्लेख, देखो रक्त की कोई बात नहीं है, पहला वाला कोई मतलब नहीं है इसका। दूसरा देखिए, किसी भी परिस्थिति में किसी को भी अपना फोन नंबर नहीं भूलना चाहिए, ये बात सही है दोस्तों, नहीं भूलना चाहिए। यदि कह रहा है चोट घातक हो तो पुलिस को, देखो इससे चोट का भी कोई जिक्र नहीं है, अपना दूसरा वाला क्या होगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हाँ फटाफट देखिए दोस्तों, ये 69 नंबर क्वेश्चन है, इसका सही आंसर क्या होगा, शब्द गठित नहीं किया जा सकता, कौन सा नहीं बन सकता, फटाफट इसमें देख के बताइए। देखो CRAB, सी है, आर है, ए है, बी है, बनेगा। इसमें देखें NINE, अब इसमें देखो एक एन आया है, कितना एन आया है, एक बार आया है, इसमें आ गया दो बार एन, तो कौन सा गठित नहीं होगा दोस्तों, कौन सा गठित नहीं होगा, तो सही आंसर अपना क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, 9 हो जाएगा। बात क्लियर हो गई, कौन सा, क्योंकि इसमें एन कितनी बार आया है दोस्तों, एन इसमें दो बार आया है। मैं समझता हूँ ये बात आपको क्लियर हो गई होंगी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित शब्दों में किस शब्द के स्वर अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार नहीं है। अब अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार देखने हैं, देखो ए पहला नंबर, पांचवा नंबर, 18 नंबर, आई आ गया, पहले आ गया, ये नहीं होगा। बात समझ में आई, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार नहीं है, तो 70 का कौन सा क्वेश्चन होगा दोस्तों, यहाँ पे REI9 स्वर एक मिनट देखिए, निम्नलिखित शब्दों में किस शब्द के स्वर, स्वर देखें, स्वर पूछे हैं दोस्तों, स्वर पूछे हैं, तो देखो AEIOU इसमें है, स्वर पूछे हैं दोस्तों, पूरा नहीं पूछा है। यहाँ पे देखिए EEIOU, तो यहाँ पे आप देखो इसमें भी है, ई के बाद आई आता है, आई के बाद ओ के बाद यू। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला कौन सा बनेगा, तो अगला इसका जो सही आंसर बनेगा फटाफट बताइए। अगर हम यहाँ पे देखें तो आपको तीसरा मिल जाएगा, क्यों मिल जाएगा, देखो यहाँ पे क्या आ गया, ई आ गया, ई के बाद आई आ गया, ओ आ गया, यू आ गया और आई। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले आई है, अपने स्वर होते हैं वो AEIOU इस क्रम में होते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे देखोगे ए के बाद ई आना चाहिए, लेकिन यहाँ सबसे पहले आई आ गया, तो ये स्वर के क्रम में नहीं है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार से संबंधित है, इस प्रकार पहले वाले से। देखो पक्षी चहचहाते हैं, तो भालू क्या करता है दोस्तों, गुर्राता है, क्या होता है, गुर्राता है, बड़बड़ाता है, मिमियाता है, घुरघुर्राहट। फटाफट इसका आंसर 71 नंबर का फटाफट दीजिए दोस्तों, कौन सा आंसर होगा, गुर्राना होगा, क्या होगा, गुर्राना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से प्रत्येक उस शब्द के जोड़े में से डॉक्टर का संबंध नर्स से है, तो दोस्तों यहाँ पे रसोईया का संबंध किससे हो जाएगा, बैरा से, रसोईया का संबंध दोस्तों किससे हो जाएगा, बैरा से। नेक्स्ट देखिए, हाँ इसमें देखिए PQRSTU, इसके बाद यहाँ पे देखिए PQR, आर हो गया, आर के बाद एस इधर से शुरू हुआ, इसी तरीके से यहाँ पे देखिए LMN, फिर क्या होगा OPQ, क्या होगा OPQ, पहला वाला अपना सही है। बात समझ में आई दोस्तों, इसका कौन सा आंसर हो जाएगा बताइए, फटाफट दोस्तों देख के बताइए कौन सा होगा। एक मिनट फिर देखिए, देखो PQR,
अब आर के बाद एस यहां से शुरू हुआ, टी यू वी, बात समझ में आई। अब इसी तरीके से देखो यहाँ पे पी क्यू आर एल एम एन, एन के बाद क्या आएगा दोस्तों, ओ आएगा, और ओ लास्ट से आएगा। जैसे यहाँ पे देखो आर के बाद एस टी यू, तो ओ यहाँ आ गया, फिर पी फिर क्यू, तो कौन सा होगा, हाँ ये पहला, हाँ क्यू पी ओ कौन सा है दोस्तों, सेकंड वाला है, कौन सा है, सेकंड वाला है। नेक्स्ट देखिए, उस विकल्प को ज्ञात करें जो वर्ग समूह का सदस्य हो। बताइए, देखो विकृति विज्ञान, थैरेस्म विज्ञान, यहाँ पे हृदय रोग विज्ञान, तो इसमें कौन सा होगा, रुधिर विज्ञान होगा दोस्तों। कौन सा होगा दोस्तों, रुधिर विज्ञान होगा। और रुधिर विज्ञान दोस्तों क्यों होगा, ये सबके सब किससे हैं दोस्तों, मेडिकल साइंस से संबंधित हैं। किससे दोस्तों, मेडिकल साइंस से संबंधित हैं। नेक्स्ट देखिए, लुप्त संख्या बताइए। देखो दोस्तों, ये एक का घन कर लो, एक ही रहेगा, दो का घन, तीन का घन, चार का घन, पांच का घन कितना, 125। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए, श्रृंखला में एक्स और वाई के मान ज्ञात कीजिए। देखो 25, 26, यानी एक बढ़ा, यहाँ पे दोस्तों दो बढ़ गए, तो यहाँ पे दोस्तों कितने बढ़ेंगे, तीन, और तीन बढ़ेंगे तो कितना होगा, 31। फिर यहाँ पे चार बढ़ेंगे, चार बढ़ गए 35, यहाँ पे कितना, पांच बढ़ेगा कितना दोस्तों, 40। यानी एक संख्या अपनी 40 हो गई और दूसरी संख्या कितनी हो गई, 31 हो गई। अब क्या पूछ रहा है, इसमें अंतर पूछा है, तो अंतर देखो कितने का हो गया, 9 का। कौन सा होगा दोस्तों, थर्ड ऑप्शन। आगे देखिए, यहाँ पे देखो रेसिना, रेसिना एन ए, तो एन ए से ये शुरू हुआ, ये ए एल लास्ट में है तो ए एल से ये शुरू हो गया, ये लास्ट में आर ए है तो ये आर ए से शुरू हो गया, यहाँ ओ आर है तो ओ आर से शुरू कौन सा हो रहा है दोस्तों, थर्ड। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में एक शब्द लुप्त है, इसमें आपको बताना है। देखो डी ई एफ, जी को छोड़ दिया एच आई जे, के को छोड़ दिया एल एम एन, ओ को छोड़ दिया पी क्यू आर, एस को छोड़ दिया टी यू वी, डब्ल्यू को छोड़ दो एक्स वाई जेड। क्या दोस्तों, एक्स वाई जेड। 78 नंबर, मैं समझता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। बताइए दोस्तों, 78 समझ में आया नहीं, एक्स वाई जेड। क्लियर हो गया दोस्तों। अगला देखिए, हाँ इसमें देखिए फटाफट, यहाँ पे देखो ये दो एफ हैं, यहाँ पे एफ तीसरे नंबर पे आ गया, इसमें एफ देखें चौथे नंबर पे आ गया, यहाँ एफ पांचवें नंबर पे आ गया, यहाँ एफ छठे नंबर पे आ गया। अब एफ कहाँ आना है दोस्तों, सातवें नंबर पे आना है, एक एफ तो लास्ट में रहना ही रहना है। सातवें नंबर पे एफ देखिए, एक दो तीन चार पाँच छः, छठे पे सात पर देखो कहाँ है, तो कौन से ऑप्शन में आएगा 79 में दोस्तों, फटाफट बताइए एफ कौन से नंबर पे आएगा, सी वाला। देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात, सातवें नंबर पे आएगा। फिर से आप देखिए, यहाँ एफ, ये सेकंड वाले की बात कर रहा हूँ, जो पहले वाला है वो पहले वाले पर ही हर जगह है, यहाँ दूसरे पे है, यहाँ तीसरे पे, यहाँ चौथे पे, यहाँ पांचवें पे, यहाँ छठे पे और सातवें पे आना है दोस्तों। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए, हाँ इसमें देखो, इसमें इसमें दोस्तों कितने का अंतर है ये आप देखिए, तो यहाँ पे 6.2 और यहाँ पे दोस्तों कितना है 3.5, घटाओ फटाफट। यहाँ 12 में से 5 जाएगा, 7 बचेगा, और यहाँ पे 5, 5 में से कितना गया दोस्तों, एक इधर ले लिया, तो यहाँ पे 2.7। अब 2.7 यहाँ पे देखो आप, 2.7 और माइनस का 2.7 माइनस का 0.8, घटाइए दोस्तों, यहाँ पे 17, 17 में से 8 जाएंगे, 9 बचेगा, और यहाँ पे 1.9, कौन सा दोस्तों 1.9। क्लियर हो गया। आगे देखिए, निम्नलिखित में पांचवा दिन, इसी महीने का पांचवा दिन, पांचवें दिन 5 तारीख को क्या है दोस्तों, बुध है, 5 तारीख को क्या है, बुध है, तो कौन सा दिन उस महीने का 20वें दिन के बाद दूसरा होगा, 20वें दिन के बाद, तो 20वें दिन के बाद दूसरा कितना हो गया दोस्तों, 22 हो गए, 20वें दिन के बाद दूसरा कितना होगा, 22 होगा, 22 में से 5 घटाएं दोस्तों कितना बचेगा, 17 बचेगा, और 17 को जैसे ही आप भाग करोगे किससे दोस्तों, 7 से, 7 दूनी 14, कितना बचा 3, तो 3 दिन आगे बढ़ के देखना जरा, बुधवार के बाद कौन सा आएगा दोस्तों बताइए, शनिवार आएगा, कौन सा आएगा, शनिवार आएगा। फिर से आप देखिए, 20 दिन के 2 दिन बाद 22 हो जाएंगे, 5 तारीख को बुध है, 5 इसमें से घटा दें दोस्तों, 17 बचेंगे, 17 को 7 से भाग कर लो, 7 दूनी 14, कितना शेष बचा, 3 शेष बचा, 3 प्लस कर लो, यानी 3 दिन आगे बढ़ जाओ, कहाँ से, बुध से, बुध से 3 दिन आगे बढ़ेंगे, प्लस 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, शनिवार आ जाएगा, क्या आ जाएगा, शनिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित श्रेणी में फटाफट इसका आंसर देखिए, 82 आंसर, सही आंसर क्या होगा इसका दोस्तों बताइए, 82 का सही आंसर कितना होगा, बताइए दोस्तों कितना होगा।
K3M9 करके देखिए दोस्तों कितना होगा। A B C छोड़ा D E F छोड़ा G H I J छोड़ेंगे तो कितना आएगा K। अब इनमें तो K है नहीं, एक दो जगह K है। फिर अगला वाला चेक करके देख लीजिए। F में 0 जुड़ा, F में फिर कितना जुड़ा दोस्तों बताइए, एक जुड़ा। G फिर G में 2 जुड़े, I फिर कितना जुड़ेगा दोस्तों बताइए, 3 जुड़ेगा, क्या आ जाएगा I 9 नंबर, हाँ 4 जुड़ेगा, कितना आ जाएगा M, कितना आ जाएगा M। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, थर्ड। नेक्स्ट देखिए, हाँ किसी कूट भाषा में ये कह रहे हैं 639, इसका अर्थ है वाटर इज ड्रिंक। क्या अर्थ है, वाटर इज ड्रिंक। दिखाई दे रहा होगा दोस्तों 639, इसको लिख दे रहा हूँ इसका अर्थ, चलो मैं ही लिख दे रहा हूँ 639, इसका अर्थ है वाटर, वाटर इज ड्रिंक। आगे कह रहे हैं 316, इसका अर्थ है जूस इज ड्रिंक। आगे है 219, इसका अर्थ है वाटर, वाटर और जूस, वाटर और जूस। यहाँ पे और का पूछा है, किसका पूछा है, और का। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जूस एक तो यहाँ कॉमन है जूस, और एक यहाँ कॉमन है जूस, तो यहाँ पे कोई अंक कॉमन होगा, और कॉमन अंक कितना है दोस्तों यहाँ पे एक, यानी कितना है कॉमन एक, तो ये एक जो है इसे काट दो, ये जूस का हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या कॉमन है दोस्तों, वाटर, और यहाँ पे क्या कॉमन है, वाटर, तो एक इनमें कॉमन होगा, 9 से 9 काट दो, कितना बचा दोस्तों, 2, कितना हो गया 2। नेक्स्ट देखिए, हाँ इसमें रिच को ये लिखा जाता है और सो को ये लिखा जाता है, तो कौन को क्या लिखा जाएगा, फटाफट दोस्तों इसका आंसर दो, नकल करके लिख दो, और क्या है बताइए दोस्तों, नकल करके लिखोगे तो कौन सा आ जाएगा, डी आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, डी। देखो सी को क्या लिखा है इन्होंने, यहाँ सी तीसरे नंबर पे है, सी को 7 इसी में आ रहा है, यही सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, निम्नलिखित इसमें फटाफट आंसर दीजिए। ये क्या कहना है, प्लस को गुणा, माइनस को प्लस, गुणा को भाग, और भाग को माइनस। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 9, माइनस को क्या लिख रहे हैं, माइनस को प्लस, प्लस 3, ये प्लस है, प्लस को क्या लिख रहे हैं, गुणा, गुणा 1, भाग है, भाग को क्या लिख रहे हैं दोस्तों, भाग को लिख रहे हैं माइनस 6, गुणा आ गया, गुणा को क्या लिख रहे हैं, गुणा को भाग, कितना दोस्तों 2। इससे पहले इसको भाग करोगे तो कितना आएगा 3, माइनस इसकी गुणा करेंगे तो 3, प्लस कितना दोस्तों 9, 3 से 3 कट जाएगा, आंसर कितना हो गया 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किसी हेल्पैड बट तो बाई का कोड, फटाफट कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है दोस्तों, फटाफट इसका 86 का आंसर दीजिए, क्या होगा बताइए दोस्तों 86 का आंसर। देखो दोस्तों सभी में देखो HIJ EFG, यानी सभी में +2 हुआ है, यानी प्रत्येक में +2 हुआ है, तो इसमें देखो बी 2 नंबर पे आता है, ये 21 पे आता है, ये 25 पे, इसमें 2 जोड़ोगे 2 में कितना हो जाएगा 4, 21 में 2 जोड़ोगे कितना होगा 23, इसमें 25 में 2 जोड़ोगे तो 26, 27, 28, यानी कि क्या आ जाएगा बताइए दोस्तों, डी वाला देखिए कौन सा है, DWA। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए, हाँ इसमें देखिए एट द रेट का अर्थ क्या है, ए बी का होता है, दिखाई दे रहा है दोस्तों, यानी ए एट द रेट का अर्थ मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए आपको बताया क्या है कि जेड का केवल एक पुत्र है, तो फटाफट दोस्तों इसके आंसर देखिए, ए बी का अर्थ, इसका सही आंसर क्या होगा, चलो इसको लिख लेते हैं पहले। एक्स है, एक्स के बाद क्या है दोस्तों, यहाँ पे हैश दे रखा है, स्टार दे रखा है, स्टार वाई, फिर क्या दे रखा है एट द रेट, और एट द रेट के बाद क्या दे रखा है दोस्तों जेड, जेड के बाद दे रखा है दोस्तों हैज, हैज के बाद दे रखा है डब्लू। चलो मैं हल करके दिखा दे रहा हूँ दोस्तों, आप टेंशन ना लें। यहाँ पे देखिए इसमें क्या कह रहा है, हैज का अर्थ क्या दे रहा है, ए हैज बी का अर्थ क्या है दोस्तों कि ए बी की पत्नी है, तो इनकी ये कौन है दोस्तों पत्नी, क्या ध्यान रखना है पत्नी, पत्नी है तो क्या होगी फीमेल होगी। आगे देखिए दोस्तों, एट द रेट का अर्थ क्या है, एट द रेट का अर्थ है कि ए बी का पोता है, इसका ये कौन है दोस्तों पोता, कौन है दोस्तों पोता, तो ये कैसा होगा दोस्तों प्लस का होगा। अब यहाँ पे स्टार का अर्थ देख लीजिए, स्टार क्या है, ए बी का पिता है, यानी इसका ये कौन है दोस्तों पिता, क्या है दोस्तों पिता। ठीक, अब इसका आंसर आप चेक करिए दोस्तों, फटाफट बताइए इसका सही आंसर क्या होगा।
बताइए, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, समझ में आ जाएगा आपको। पूछ क्या रहा है यहाँ पे, देखिए जो संबंध है अपना ना, वो डब्ल्यू और एक्स में है। किसमें है दोस्तों? डब्ल्यू और एक्स में। अब देखो, ये इनके कौन है? पत्नी है। अब पत्नी है और पत्नी के ये कौन है दोस्तों? पोता। और ये पोता के कौन है? पिता। तो पोता के पिता कौन होंगे? फिर आप सुनिए, यहाँ पे ये जो हैज का मतलब मैंने अभी क्या बताया था कि ए बी की पत्नी है, तो डब्ल्यू की पत्नी कौन हो गई? जेड। और जेड का पोता है, तो इसका मतलब वो डब्ल्यू का भी कौन है दोस्तों? पोता। और पोते का जो पिता है वो कौन होगा दोस्तों? बताइए, पोते का पिता कौन होगा? पुत्र होगा, पुत्र होगा। बताइए, तो डब्लू कौन हो जाएगा? पिता। डब्लू कौन हो जाएगा? एक्स का पिता हो जाएगा। क्लियर हुआ नहीं दोस्तों? देखो, ये इसकी ये पत्नी, और पत्नी का पोता मतलब इसका पोता, और ये इसका बाप, इसका मतलब इसका कौन? लड़का। और ये क्या कौन? बाप। क्लियर हो गया दोस्तों? नहीं? बताइए, मैं समझता हूँ ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, पी प्लस क्यू का अर्थ है, तो यहाँ पे आई के की बहन है, ये आपको बताना है। बताइए कौन सा इसमें सही होगा? फटाफट दोस्तों इसका आंसर दीजिए, कौन सा इसका सही होगा? फटाफट बताइए दोस्तों, कोशिश करिए, कोई बात नहीं, करा देंगे, हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा विकल्प होगा इसका? चलो मैं बता दे रहा हूँ, करके आप देखते हैं इसमें, इसको करके देखिए। क्या है? आई, आई के बाद ये वाला साइन, इसके बाद जी, जी के बाद परसेंटेज, परसेंटेज के बाद एच, और एच के बाद के। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या कह रहा है, जो आई के की बहन है, कौन होनी चाहिए? आई के की बहन है, इसका मतलब आई जो है वो जब के, सुनो एक मिनट, आई के पति की बहन है। अब जो आई के पति की बहन है, किसी के भी पति की बहन हो, लेकिन दोस्तों ये स्त्रीलिंग होगी। जब बहन है तो क्या होगी? स्त्रीलिंग होगी। अब देखो, स्त्रीलिंग कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है उसको मैं दिखा रहा हूँ आपको। अब देखो, इसमें परसेंट वाले साइन है दोस्तों 3 जगह। अब परसेंट वाले साइन यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। परसेंट किसको दिखाता है? कि पी क्यू का पिता है। अब देखो, परसेंट वाला चिन्ह देखो, बिना हल किए डायरेक्ट आंसर आएगा, ध्यान रखना। देखो, यहाँ पी क्यू का अर्थ है कि पी जो है वो क्यू का पिता है। अब देखो, ये भी किसी का पिता होगा, यहाँ पे पिता होगा तो मेल हो गया। यहाँ परसेंटेज आ गया, तो ये भी किसी का पिता होगा तो मेल हो गया। इसका मतलब ये दोनों तो ऐसे ही कट गए। बात समझ में आई? कैसे चेक करेंगे? ये दोनों कट गए। अब इनको चेक करके देख लेते हैं। अब इनको चेक करके देखो भैया, यहाँ पे क्या रखा है? स्टार। और स्टार का मतलब है कि पी क्यू का, पी क्यू की पुत्री है। क्या है दोस्तों? इसकी ये पुत्री, यही है, पी क्यू की क्या है? पुत्री। अब परसेंटेज का अर्थ देखो, पी क्यू का पिता है, इसका ये कौन है दोस्तों? पिता। कौन है दोस्तों? पिता। ये वाला साइन देख लो, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि पी क्यू की बहन है, इसकी कौन है दोस्तों? बहन। बहन है, फीमेल आ गई। बताओ दोस्तों। अब देखो, ये कह रहा है आई के पति की बहन है, के पति की बहन। अब देखो दोस्तों, के की ये कौन है? पुत्री। और पुत्री का पिता, इसका मतलब इसका कौन है दोस्तों? पति। कौन है दोस्तों? इसका पति, क्योंकि ये मेल है और ये फीमेल है। जब ये मेल है और इसकी ये पुत्री, तो ये इसकी कौन है? पति है, और पति की बहन। यही पूछा है, कौन सा हो गया दोस्तों? सेकंड वाला हो गया। क्लियर हुआ नहीं? इसको दोबारा आप देखना, आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट देख लेते हैं। हाँ, एम ने एन से कहा, आप मेरी बेटी के पिता के माँ के बेटे हो। एम एन से किस प्रकार संबंधित है? अगर एम एक महिला है, एम क्या है? एक महिला है, और एम जो महिला है इसने एन से कहा है, क्या कहा है? कि आप मेरी बेटी, कौन दोस्तों? इसकी बेटी, और बेटी के पिता। देखिए, आप मेरी बेटी, बेटी के पिता, पिता की माँ, और माँ के कौन हो? बेटे। माँ के कौन हो? बेटे। ये इसका कौन है दोस्तों? बेटा। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि एम एक महिला है, तो एन एस से कैसे संबंधित है? बताइए दोस्तों, एन कौन लगता है एम के? तो देखो, इसके ऑप्शन है, एन एम का पुत्र है, एन एम का ससुर है, एन एम का पिता है, एन एम के पति का भाई है। फटाफट दोस्तों 89 का फटाफट सही आंसर दीजिए, क्या होगा? बताइए दोस्तों, बताओ।
कौन है? देखो, इसकी ये बेटी और बेटी का पिता, इसका मतलब इसका कौन हो गया? पति। ठीक है, और पति की माँ और माँ का बेटा। पति की माँ कौन होगी? सास, और सास का बेटा कौन होगा? भाई। पति का भाई होगा, पति का भाई होगा, तो पहला वाला ही क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में आकृति में वर्ग किसको दर्शा रहा है दोस्तों? लेखाकार। किसको? लेखाकार। त्रिभुज किसको दर्शाता है दोस्तों? कलाकार। त्रिभुज किसको दर्शा रहा है? कलाकार। ठीक है, व्रत किसको दर्शाता है दोस्तों? योजनाओं को। किसको? योजनाएं। आयत किसको दर्शाता है दोस्तों? पुरुषों को। किसको? पुरुषों को। पुरुष हो गए। तो अक्षरों का कौन सा सेट उन पुरुषों को दर्शाता है जो कलाकार हैं? पुरुषों को दर्शाता है तो इसमें आएगा। किसमें आएगा दोस्तों? इसमें आएगा। और कौन से? जो कलाकार हैं। कलाकार हैं तो दोस्तों इस ट्रायंगल में आएगा। किसमें आएगा दोस्तों? ट्रायंगल में। तो इसमें एक ए आ रहा है और दूसरा दोस्तों कौन सा आ रहा है? ए के साथ यहाँ पे ये बी आ रहा है। कौन सा आ रहा है? बी। तो कौन सा हो जाएगा? ए बी। आप ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में कौन सा वैनारिक राजस्थान, भारत और एशिया? देखो, एशिया में क्या है दोस्तों? भारत है, और भारत में क्या है? राजस्थान है। तो कौन सा होगा? ये वाला अपना सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? इसका दूसरा वाला, ये वाला अपना सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, 92 नंबर। हाँ, मैं पढ़ के सुना दे रहा हूँ दोस्तों। इसमें ये कह रहा है कि 6 टेस्ट सीरीज के लिए अपना नाम देता है। वह रेखा आरेख के रूप में अपनी प्रगति प्लॉट करता है। रेखा आरेख 6 टेस्ट में से प्राप्त किए गए। तो ये यहाँ पे कुछ नहीं बताना है दोस्तों, आप टेंशन मत लो। 40 से अधिक अंक उसने कहाँ प्राप्त किए हैं, कितनी जगह प्राप्त किए हैं, सिर्फ इतना पूछा है। तो 40 से अधिक दोस्तों कहाँ प्राप्त किए हैं? देखो, एक जगह 45 है और एक जगह 48 है। बाकी जगह सब एक 35, 25, 20, 35। तो 40 से अधिक दो जगह हैं, तो आंसर कितना होगा? 2। बस सिर्फ इतना देखना है, ज्यादा पढ़ना ही नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, बार आरेख वर्ष 2000 है जीडीपी। तो यहाँ पे कह रहा है किस देश की जीडीपी इन देशों की कुल जीडीपी का 1/5 है। तो देखो दोस्तों, सबकी आप जोड़ो कितनी कितनी है। तो एक यहाँ इनको देखिए फटाफट, कितनी कितनी है। यहाँ पे एक ही देखें तो 125। कितनी दोस्तों? 125। एक मिनट, इसको साफ दिखाई नहीं दे रहा है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ कितना है ये। 50, 100, ये 50, 100, 150, 200, 250। अब देखिए दोस्तों, अब समझ में आ जाएगा आपको। यहाँ पे ये 125, ए में कितना है? 125। इसके बाद बी में देखिए, बी में कितना आ गया? ये 100। बी में कितना है? 100। सी में देखिए कितना है दोस्तों? 150। कितना है? 150। डी में कितना है? 200। कितना? 200। ई में कितना है दोस्तों? फिर से 100। और एफ में कितना है दोस्तों? 75। फटाफट दोस्तों जोड़िए। 5 और 5 10 का 0 हासिल 1, 2 और 1 हासिल 3, 3 और 5 8, 8 और 7 15, 15 के 5 हासिल 1, 3 4 5 6 और 1 हासिल 7। कितने लोग हैं दोस्तों? 5। कितने हैं ये? 5 है 6? एक बार देखिए, 1 2 3 4 5 6। 6 से भाग करके देखिए दोस्तों। 6 एकम 6, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30। 125। 125 किसका है दोस्तों? ए का है। किसका है? 125 ए का है। बात समझ में आई दोस्तों? इनको जोड़ लो। और औसत का 1/5, यानी कि क्या कह रहा है? नहीं, एक मिनट सुनिए दोस्तों, क्या कह रहा है? औसत नहीं पूछ रहा है यहाँ पे। किस देश की जीडीपी इन 6 देशों की कुल जीडीपी का 1/5, औसत नहीं है। तो यहाँ पे 1/5 करना है दोस्तों। 1/5 कितना होगा? 75 का 1/5, 15, 15 बोले तो 150। 150 किसका है दोस्तों? तो 150 आपको दिखाई दे रहा है किसका? ए बी सी का। 150 किसका है दोस्तों? सी का। तो चौथा ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। अगर एवरेज पूछता, एवरेज किसका है, तो आंसर क्या होता? ए होता। एवरेज का मतलब इसको 6 से भाग करते, और 6 से भाग किया दोस्तों तो कितना आया? तो आपने अभी देखा 6 से भाग किया तो अपना कितना आया था यहाँ पे? 125। तब आंसर क्या होता? औसत होता। लेकिन यहाँ एवरेज नहीं कह रहा है, 1/5 भाग पूछ रहा है। तो 1/5 75 का कितना होगा दोस्तों? 150। 750 का कितना हो जाएगा? 150। और 75 का कितना होता है? 15। सीधी सी बात है। तो आंसर कितना हो गया? यहाँ पे 150 है। 150 किस देश का है दोस्तों? सी का है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखिए, हाँ, मिश्र धातु ए बी सी डी। फटाफट इसका आंसर, टाइम लेगा, फटाफट करके आप दिखाइए दोस्तों। कोई बात नहीं, टाइम लेगा तो घबराने की जरूरत नहीं है।
आप करके देखिए, हो जाएगा। बताओ दोस्तों, इसमें क्या कह रहा है, मिश्र धातु एक और मिश्र धातु दो को ए बी सी डी मिश्रण तैयार करके बनाया गया है। ये यहाँ पे दे रखा है। पाई चार्ट दो मिश्र धातुओं के इन धातुओं के अनुपात को दर्शाते हैं। 1 किलोग्राम मिश्र धातु एक, पहली वाली 1 किलोग्राम और दूसरी वाली 2 किलोग्राम मिश्र धातु को पिघलाया जाता है, मिश्रित किया जाता है। परिणाम स्वरूप मिश्र धातु में धातु बी का द्रव्यमान पूछा है दोस्तों। बी का, अब देखो बी का द्रव्यमान देखें तो इसका हम 1 किलो लें, पहली वाली का 1 किलो का मतलब होता है 1000 ग्राम। और इसमें बी कितनी है, मेटल है 30%। कितनी है दोस्तों, 30%। तो यहाँ से 30% कितना आएगा, 2 जीरो काट दो, ये आ गई 300 ग्राम। कितनी आ गई, 300 ग्राम। आगे देखो दूसरी वाली लो, दूसरी वाली ये फर्स्ट से मैंने कर लिया, 30% है, टोटल 100 होगा तो 30% निकाल लिया। दूसरी वाली देखें तो सेकंड वाले में देखें दोस्तों 2 किलो लेनी है, 2 किलो का मतलब 2000 ग्राम। कितना दोस्तों, 2000 ग्राम लेना है। और इसमें बी मेटल कितनी है दोस्तों, 20% है। तो इसका 20% देख लो, 2000 का 20%, तो 20% करेंगे दोस्तों 20% बटे 100। 2 जीरो यहाँ से कटेंगे, 2 दूनी 4, कितनी हो गई, 400 ग्राम। देखो दोस्तों 400 ग्राम यहाँ हो गई, 300 ग्राम हो गई, टोटल कितनी हो गई दोस्तों, 700 ग्राम। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कौन सा शब्द अन्य शब्द से अलग है, नीला, हरा, पेंट, पीला। तो पेंट अलग है दोस्तों, ये सब कलर हैं। आगे देखिए, दिए गए विकल्पों में विषम अक्षर चुनिए। विषम देखना है दोस्तों, फटाफट देखिए किस तरीके से आप अलग करोगे। आंसर 96 का, फटाफट दोस्तों आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा इसका, बताइए। देखो करके देख लेते हैं। ये 7, 5, 3, 2 कम हुआ, कितना कम हुआ दोस्तों, 2 कम हुआ। इसमें देखें, देखो ये घट रहे हैं, बाकी यहाँ पे देखो IJKM OPQRS VXZ ये घट रहे हैं दोस्तों, तो यही अलग हुआ, यानी इसमें घट रहे हैं, बाकी सभी में प्लस हो रहे हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, हाँ उस आकृति को चुना है जो बाकी आकृतियों से अलग है। देखो दोस्तों, इसमें आधे मुंह इधर हैं, आधे इधर हैं। इसमें देखोगे तो कुछ मुंह इधर हैं, कुछ मुंह इधर हैं। इसमें देखोगे तो एक ही ओर है, तो यही हो जाएगा। इसमें मुंह अलग अलग दिशाओं में है, इस दिशा में भी 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 है। तो यहाँ पे इसके जो मुंह है दोस्तों, ये एक ही दिशा में है, तो यही क्या है, औरों से अलग है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए, उस आकृति को चुना जो बाकी आकृतियों से अलग है। फटाफट दोस्तों 98 का आंसर दीजिए। सही आंसर क्या होगा, 98 क्वेश्चन बड़ा आसान क्वेश्चन है। इसमें आप देखिए अंदर जो दे रखे हैं इनमें कुछ परिवर्तन किया होगा, और परिवर्तन क्या किया है दोस्तों, बताइए, बताओ। देखो इसमें आई है, इसमें आई है, इसमें आई है, इसमें आई नहीं है। आई के स्थान पर क्या रखा है दोस्तों, जे रखा है, तो कौन सा हो गया, सेकंड वाला हो गया। बाकी सभी में सेम है, आगे पीछे कर दी है वो बात अलग है, लेकिन इसमें आई के स्थान पर जे का प्रयोग किया है बस। अगला देखिए, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पहले पद से संबंधित है। हार, देखो जो आभूषण है, अब हार क्या है, एक प्रकार का आभूषण है। तो लेखनी क्या है दोस्तों, स्टेशनरी है। क्या है दोस्तों, स्टेशनरी के अंतर्गत आते हैं कागज, लेखनी, पुस्तक, सब स्टेशनरी के अंतर्गत आते हैं। जिस तरीके से हार हुआ, हार के बाद आप बात करें जो टॉप्स वगैरह हैं, ठीक, जो चैन है जो आप पहनते हैं, वो सब किसके अंतर्गत आते हैं, आभूषण के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट देखिए 100 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए 196, 169, ये क्या है दोस्तों, फटाफट देखिए किस किस का क्या कर रखा है। यहाँ पे देखिए 14 का क्या है दोस्तों, स्क्वायर है, और ये दोस्तों 13 का स्क्वायर है। अब ये कितने का है दोस्तों, ये आपको देखना है। बात समझ में आई दोस्तों, ये कितने का स्क्वायर है, उससे कम वाला आपको बताना है। फटाफट दोस्तों आंसर दीजिए, इसका कितना होगा। 100 नंबर क्वेश्चन, फटाफट दोस्तों 100 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए, कितना होगा बताइए। देखो 13 का स्क्वायर, और ये 14 का स्क्वायर, ये 13 का स्क्वायर। ये आप देखोगे ना दोस्तों, तो ये यहाँ पे आपको, यहाँ पे 13 और 14, कितना, 13 और 14, तो बताइए ये जो है, चलो मैं बता दे रहा हूँ। ये जो 14 है ना दोस्तों, इस 14 का क्यूब है, 14 का क्यूब। तो आपको 13 का क्यूब बताना है। कितने का क्यूब बताना है, 13 का क्यूब बताना है। बताइए कितना होगा। देखो ये तो होगा नहीं,
क्योंकि 13 का क्यू करेंगे तो लास्ट में 27 आएगा, और 13 का क्यू होता कितना है दोस्तों, तो इसका आंसर आप लिख लीजिए फटाफट 2197। कितना आएगा, 2197। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। हाँ, ये जो आकृति है वो किस में मिलेगी, देखो ऐसे आना है, ऐसे आना है, ऐसे आना है, ऐसे आना है, ऐसे आना है। आओ फटाफट, किस में आओगे, देखो कौन से में आप बना सकते हो 101 का। फटाफट दोस्तों इसका सही आंसर दीजिए। फर्स्ट में, किस में दोस्तों, फर्स्ट में। देखिए ऐसे आ सकते हैं, और ऐसे आने के बाद फिर कैसा आना है, ऐसा आना है, ऐसे आ गए, ऐसे आने के बाद ऐसे आना है, ऐसे आ गए, ऐसे आने के बाद ऐसे आना है, ऐसे आना है और ऐसे आना है। क्लियर हो गया, कौन से में मिल गई, पहले वाले में मिल गई। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, कौन सा उत्तर आकृति पैटर्न को पूरा करेगी, बताइए दोस्तों, कौन सी उत्तर आकृति इसको पूरा करेगी। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे इसको पूरा हमें कंप्लीट करना है, तो ये इस तरीके से जाना चाहिए, ये इस तरीके से जाना चाहिए, यही है। अब ये आकृति इसमें आप देखोगे तो नहीं है, इसमें देखोगे तो नहीं है, तो कौन से में है दोस्तों, तो आपको नजर आ रही होगी दोस्तों 102 नंबर का कौन सा सही होगा। तो आपको यहाँ पे आंसर दोस्तों दिखाई दे रहा है, डी इज राइट। क्योंकि ये जो आकृति है वो ये दो क्रॉस करती हुई ये दो लाइनें किस में दे रखी हैं, घा में दे रखी है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए, हाँ इसको दोस्तों जोड़ना है, और जोड़ के क्या बनाना है, इधर वाला बनाना है। फटाफट देखिए दोस्तों, कौन से बना दोगे आप, फटाफट इसका आंसर दीजिए 103 नंबर का। बताइए दोस्तों कहाँ कहाँ जोड़ोगे, बताओ। देखो मैं जोड़ के दिखा रहा हूँ, ये जो तीन है, ये वाले तीन, इसको मैं फर्स्ट नंबर दे रहा हूँ, और इन तीनों को मैं यहाँ जोड़ दूंगा, यहाँ पर दोस्तों। बात समझ में आई, तीन यहाँ जोड़ दिए। अब इससे अगला वाला बच्चा, अगले वाले को आप वो ये वाला बच्चा, हाँ एक बार सुनो, कोई सीधा वाला है, सीधा वाला नहीं है, टेढ़े वाले दो हैं। चलो बनेगा, बनेगा बनेगा, किस तरीके से बनेगा, ये जो है ये फर्स्ट दे दिया, ये दो, ये तीन और ये चार। इसको देखो, ये वाला दोस्तों मैं यहाँ दूंगा, बात समझ में आई, ये वाला हो गया यहाँ पे। ये कौन सा हो गया दोस्तों, ये पहला वाला था और ये चौथा वाला। अब दो बच्चे दोस्तों, एक ये बच्चा, ये कहीं भी ले लो आप, ये दूसरे को आप यहाँ ले लो, इस तरीके से खड़ा करके यहाँ आ जाएगा ये दूसरा। बात समझ में आई, ये दूसरा आ जाएगा, और दूसरे के बाद यहाँ चाहे तो आप यहाँ तीसरा वाला ले लें, इस तरीके से तीन और ये दो, इस तरीके से ये। तो यहाँ जो सही बनेगा दोस्तों वो कौन सा बनेगा, दूसरा वाला बनेगा। नेक्स्ट देखिए, हाँ घन को नहीं बनाया जा सकता, नहीं बनेगा, वो पूछा है। अब देखो इसके विपरीत ये होगा, ये दिखता है तो ये ना दिखे, ये दिखता है तो ये ना दिखे, और ये दिखता है तो ये ना दिखे, बस इतना ध्यान रखना है। तो कौन सा नहीं बनेगा, यानी कि वो ही नहीं बनेगा जहां पे ये दिख रहे हो। कौन सा नहीं बनेगा, वो ही नहीं बनेगा जहां ये दोस्तों दिख रहे हो। तो 104 का सही आंसर आप कितना देंगे दोस्तों, कौन सा होगा, डी। 104 का कौन सा हो जाएगा, डी। अब देखो डी क्यों होगा, ये डी है, ये है, तो ये नहीं दिखना चाहिए, लेकिन इसमें ये इसके साथ दिख गया, इसका मतलब ये गलत है, बाकी सब ठीक है। तो कौन सा नहीं बनेगा, चौथा नहीं बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ दोस्तों, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़े प्यार से आपको करना है। फटाफट देखिए इस क्वेश्चन को, एक बार पढ़ लो इसको, फिर मैं आपको अभी डायग्राम बनाऊंगा, इसको हल करके दिखाऊंगा दोस्तों। आप तब तक इसको देखें, एक बार चेक करें किस तरीके से करेंगे इसको आप, देखो फटाफट। चलो शुरू करें। हाँ देखो दोस्तों, इसको मैं छोटा कर रहा हूँ अभी, और फिर इसको हल करते हैं। देखिए दोस्तों, फटाफट इसको हल करते हैं हम लोग, जानकारी दे रखी है। हाँ पहला देखिए, काम में क्या लिखना है हमें, काम में दोस्तों लिखना है, काम में ये कह रहा है आवेदक का जन्म देश में होना चाहिए, उस देश के नागरिक के साथ विवाह होना चाहिए। दो कंडीशन है, एक तो इसका जन्म हो गया हो यहाँ, और अगर जन्म नहीं हुआ है तो दोस्तों नागरिक से क्या होना चाहिए, विवाह होना चाहिए। ठीक। खा कंडीशन देखो, खा में क्या कह रहा है, खा को सुनो फटाफट। खा में ये कह रहा है आवेदक के पास नाम पता और उम्र के साक्ष्य के लिए अद्वितीय पहचान पत्र, यानी क्या लिखना है, अद्वितीय पहचान पत्र, अद्वितीय पहचान पत्र, ये लिखना है। पहचान पत्र सिंबल बना लो थोड़ा सा, जिससे आपको याद रहे ये क्या कहना चाह रहा है। गा में देखिए,
गा में ये कह रहा है यदि बालक नाबालिग नहीं है, यानी नाबालिग नहीं है यानी 18 साल से बड़ा है, नाबालिग नहीं है, ये ध्यान रखना है, नाबालिग, नाबालिग नहीं है, कोई बात नहीं, नाबालिग नहीं है तो उसे 12वीं कक्षा में उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र, तो उसे 12वीं का प्रमाण पत्र देना है, 12वीं का दोस्तों प्रमाण पत्र देना है, प्रमाण पत्र। अगला देखिए खा नंबर के, यहाँ पे का खा गा खा, घा वाला क्या कह रहा है, घा में कह रहा है 18 वर्ष से कम उम्र के नाबालिग, यानी कि ऐसे नाबालिग जो 18 वर्ष से कम है, 18 वर्ष से कम उम्र के, कम के नाबालिग, नाबालिग 18 वर्ष से कम के नाबालिग हैं, व्यक्ति, यदि व्यक्ति नाबालिग है, ठीक है, 18 वर्ष से कम का व्यक्ति नाबालिग है तो उसे किसी एक अन्य पालक का पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। अगर ऐसा है तो उसे दोस्तों किसी पालक का, पालक मतलब गार्जियंस का, पालक का पहचान पत्र देना होगा। अगला पांचवा क्या कह रहा है, इसको थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे देखते हैं पांचवा आना नंबर, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है पासपोर्ट पुनः जारी करने हेतु पुराना पासपोर्ट जमा करना होगा, नए पासपोर्ट के लिए शपथ पत्र जमा करना होगा, यानी यानी पुराना जमा करें पुनः जारी करने के लिए, पुराना पुराना जमा करना होगा। एक तो ये कह रहा है पुराना क्या करें दोस्तों, जमा करें। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, देखो, हाँ, इसमें ये कह रहा है पुराना जमा करें, पुराना जमा करें, और आगे क्या कह रहे हैं दोस्तों, पुराना पासपोर्ट जमा करना होगा और नए पासपोर्ट के लिए, नए के लिए शपथ पत्र, नए के लिए शपथ पत्र जमा देना होगा। अब ये कह रहे हैं यहाँ पे जो उपशर्तें हैं उनको देखिए, ए शर्त आवेदक देश से बाहर पैदा हुआ हो, अगर ए शर्त ये कंप्लीट नहीं है तो देश से बाहर अगर पैदा होता है, देश के बाहर, तो उसे क्या करना है दोस्तों, उसके साथ ये करना है कि जो आवेदक पासपोर्ट प्रबंधक विभाग को भेजा जाएगा, यानी प्रबंध विभाग को, तो किसको भेजना है, प्रबंध विभाग को भेजना है, किसको भेजना है, प्रबंध विभाग को। आगे कह रहा है सी, अगर सी की शर्त पूरी नहीं करता है तो उसे आवेदक प्रबंध विभाग को भेजा जाएगा। सी वाली कौन सी, ये गा, ये अगर नाबालिग नहीं है और 12वीं का प्रमाण पत्र अगर दे दे तो ठीक है, और नहीं देता है तो उसे भी किसके पास भेजा जाएगा, प्रबंध विभाग के पास, किसके दोस्तों, प्रबंध विभाग को भेजा जाएगा। बात समझ में आई। ई कंडीशन कह रहा है पुराना पासपोर्ट खो गया है तो उसे नया मामला समझा जाएगा, अगर जो पुराना पासपोर्ट है वो अगर जमा नहीं कर पाता है या खो गया है, ये शर्त नहीं है, तो उसे क्या समझा जाएगा, नया मामला समझा जाएगा। क्या समझा जाएगा दोस्तों, नया मामला समझा जाएगा। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया। अब देखो इसके क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखिए, विजय, विजय का जन्म देश में हुआ है, तो यहाँ पे देखिए अगर मैं विजय की बात करूं तो फटाफट हल करते हैं। विजय, विजय का जन्म भारत में हुआ है, इसका मतलब पहली कंडीशन ये पूरी करता है। और दूसरा देखिए आगे क्या कह रहा है, उसके पास अद्वितीय पहचान पत्र है, उसके पास अद्वितीय पहचान पत्र है, उसने 12वीं की परीक्षा पास की है, तो 12वीं का प्रमाण पत्र उसके पास है क्या, एक मिनट पढ़ लो जरा, नहीं किया दोस्तों, 12वीं की परीक्षा उसने उत्तीर्ण नहीं की है। चलो आगे पढ़ते हैं और क्या है, उसके पास पुराना पासपोर्ट है, केवल उसकी माँ के पास अद्वितीय पहचान पत्र है, परंतु पिता के पास नहीं है क्योंकि पिता का जन्म उस देश में नहीं हुआ। अब पिता का जन्म उस देश में नहीं हुआ तो इसमें आप क्या सही आंसर देंगे, फटाफट बताइए, 105 का दोस्तों बताइए। विजय के बारे में पासपोर्ट दिया जाए, नहीं दिया जाए, क्या किया जाए, बताइए दोस्तों, बताओ दोस्तों क्या होगा। चलो
मैं बताऊं क्या होगा, सुनो। इसका जो सही आंसर होगा उसके बारे में आपको ध्यान क्या क्या रखना है वो सुन लीजिए। यहाँ पे देखिए, नाबालिग नहीं है, यानी कि यहाँ पे देखिए नाबालिग, ये जो बच्चा है 15 साल का है, इसकी शर्तों को देखिए। यानी कि उसके पास एक पुराना पासपोर्ट है, उसकी माँ के पास अद्वितीय पहचान पत्र है, उसकी माँ के पास अद्वितीय पहचान पत्र है। अब देखो, 18 वर्ष से कम का है, नाबालिग है, तो यहाँ माँ का पासपोर्ट लग जाएगा। क्या लग जाएगा? माँ का पासपोर्ट लग जाएगा। और क्या कह रहा है दोस्तों, और सुनिए, और यहाँ पे कह रहा है परंतु पिता के पास नहीं है, लेकिन पिता का जन्म देश में नहीं हुआ, कोई बात नहीं। माँ के पास अद्वितीय पहचान पत्र है, कक्षा 12वीं परीक्षा पास नहीं की है, कोई बात नहीं। 15 वर्ष का है, जन्म देश में हुआ है, अद्वितीय पहचान पत्र है। और चलो, तो इसमें कौन कौन सा डाटा आपको मिला, पहले आप ये बताइए और फटाफट इसका आंसर दिए दीजिए। यहाँ पे 15 वर्ष का है तो 18 वर्ष से कम का है, ये सही हो जाएगा, माँ का पासपोर्ट यहाँ पे लग जाएगा। ठीक, यहाँ क्या कह रहा है, पुराना जमा करें, नया मामला समझा जाएगा। तो नया समझा जाए या पुराना समझा जाए उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, नया समझा जा रहा है तब भी ठीक है, लेकिन किसी के पास भेजना इसको है नहीं। अब यहाँ पे देखिए, नाबालिग नहीं है, अगर देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, नाबालिग नहीं है, ये नाबालिग है तो ठीक है, और ये 15 साल का है, इसका मतलब ये नाबालिग है, इसको पासपोर्ट दोस्तों दिया जाए। क्या हो जाएगा? पासपोर्ट इसको दिया जाए। बात समझ में आई दोस्तों? क्या हो जाएगा? पासपोर्ट दिया जाए। फिर से आप सुनिए, यानी कि जो नाबालिग नहीं है, अब ये तो नाबालिग है दोस्तों, 15 साल का है, इसका मतलब ये सही है। और अगर नाबालिग नहीं है तो 12वीं का प्रमाण पत्र चाहिए, बस इतनी सी बात है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बनेगा। हाँ दोस्तों, अगला क्वेश्चन है अपना, 21 वर्ष का सैम, 21 वर्षीय सैम का विवाह रीता से हुआ है, जो देश की नागरिक है। चलो, नागरिक हो गई, पहली वाली कंडीशन सही हो गई। अगर हम सैम की बात करें दोस्तों, तो सैम खुद नहीं है, लेकिन विवाह या जन्म एक चीज होनी चाहिए, तो ठीक है। कितने वर्ष का है दोस्तों ये? तो यहाँ पे ये पहली वाली कंडीशन सैम की हो गई। आगे देखते हैं दोस्तों, दूसरी कंडीशन देखिए, जो देश के नागरिक है, चलो ठीक है, उसके पास नए पासपोर्ट के लिए शपथ पत्र है, ठीक है, और उसके पास दोनों का, अर्थात उसका और उसकी पत्नी का अद्वितीय पहचान पत्र भी है। चलो भैया, बहुत अच्छी बात है, अद्वितीय पहचान पत्र की जरूरत है तो ये भी हो गया, और उसके पास ये भी है। ठीक, अब देखो उसकी आयु दोस्तों 21 वर्ष है। कितनी वर्ष है? 21 वर्ष। इसका मतलब वो नाबालिग नहीं है। अब नाबालिग नहीं है तो 12वीं का उसे क्या चाहिए दोस्तों? प्रमाण पत्र चाहिए। क्या चाहिए? 12वीं का प्रमाण पत्र। और 12वीं का अगर प्रमाण पत्र, 12वीं पास की है नहीं की है, प्रमाण पत्र चाहिए। और प्रमाण पत्र अगर नहीं हो दोस्तों, तो जैसे 12वीं परीक्षा पास की है, प्रमाण पत्र नहीं है, तो उसे प्रबंधक के पास भेजा जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों जो बात कर रहे हैं ये, कि 12वीं परीक्षा पास की है नहीं की है यही नहीं पता। अगर 12वीं परीक्षा पास की होती, प्रमाण पत्र अगर नहीं होता, तो इसे प्रबंधक के पास भेजा जाता। अब इसके लिए क्या है, आंकड़े अपर्याप्त है दोस्तों, यानी ये कुछ नहीं कहा है कि इसने परीक्षा पास की है नहीं की है, तो आंसर क्या देंगे? आंकड़े अपर्याप्त है। अगला देखिए दोस्तों, नेक्स्ट का अपना सही आंसर क्या होगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सीमा का पुराना पासपोर्ट खो गया। खो गया तो नया मामला समझा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वह 75 वर्ष की है, वर्ष से कितने भी हो उससे भी कोई मतलब नहीं है। 75 वर्ष की है, इसका मतलब वो नाबालिग नहीं है, ठीक है, बालिग है। अगला देखिए, उसका जन्म देश से बाहर हुआ है, ठीक है, अद्वितीय पहचान पत्र नहीं है, उसने कक्षा 10वीं तक पढ़ाई की है, उसके पास शपथ पत्र है। यारो ये तो कोई शर्त पूरी नहीं कर रहा दोस्तों। देखिए, सीमा की बात कर लो, ये तो कुछ कह ही नहीं रही है। अगर हम सीमा की बात करें तो सीमा का जन्म हुआ हो या दोस्तों उनका विवाह हुआ हो। यहाँ पे देखिए, उनका जन्म देश से बाहर हुआ है, विवाह विवाह की कोई बात ही नहीं है, आंकड़े कुछ दे नहीं रखे, अद्वितीय पहचान पत्र है, 10वीं तक पढ़ाई की है, 75 साल की हैं, जबकि 18 से कम होनी चाहिए। तो इसमें तो कुछ है ही नहीं, आंकड़े ही नहीं दे रखे हैं, तो सीधा सीधा आप बता दो इसका। जब आंकड़े दे नहीं रखे हैं, 1 मिनट, हाँ देखो, विवाह नहीं हुआ, इसका मतलब ये वाला क्या हो जाएगा? क्रॉस। अद्वितीय पहचान पत्र है, ये क्या हो जाएगा? सही।
देखो अद्वितीय पहचान नहीं है, ये भी नहीं है दोस्तों, अद्वितीय पहचान पत्र नहीं है। ठीक है, अगला देखिए, उसका जन्म देश से बाहर हुआ है, 75 वर्ष की है। ठीक है, अब यहाँ पे देखने से आपको एक बात समझ में आ जाएगी कि ये दो कंडीशन रॉन्ग हो गई। प्रबंधक के पास जब भेजा जाता बाकी सारी कंडीशन ये फॉलो करता और 12वीं का प्रमाण पत्र नहीं होता। अब 21 साल की है तो प्रमाण पत्र तो देखना पड़ेगा, या 75 साल की है, 18 से ऊपर है तो नाबालिग अगर है या नहीं है तो ये आपको देखना है। तो इसमें तो इनके बारे में जो बताया है वो जानकारी नागरिकता देने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसका मतलब इनका जो पासपोर्ट है दोस्तों उसको रद्द कर दिया जाएगा, पासपोर्ट इनको नहीं दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सी आकृति का पैटर्न प्रश्न आकृति में दी गई श्रृंखला को पूरा करता है? 108 का दोस्तों फटाफट सही आंसर दीजिए, क्या होगा? बताइए दोस्तों, बताओ। 108 का सही। देखो यहाँ पे ये पास में आ गया और ये दूर वाला दूर चला गया, तो यहाँ दूर वाला दूर जाएगा, पास वाला कहाँ आएगा दोस्तों? पास में आ जाएगा। पास वाला कहाँ आ जाएगा? पास में आ जाएगा। करके देखो, अब दूर वाला दूर तो इसमें ये उल्टा है, इसकी आप बात करोगे तो इसमें दूर वाला दूर पास वाला पास। इसमें देख लो, यहाँ पे ये दूर वाला दूर पास वाला पास, इसमें दोस्तों ये दूर वाला पास में है तो ये गलत है। अब ये दो बच्चे, अब इन दो में एक ट्रायंगल और आपको डिसाइड करना है दोस्तों। बताइए, देखो ये खाली है तो खाली आना चाहिए, लेकिन इसमें तो यहाँ दोनों खाली हैं तो खाली, अगर ये खाली है तो खाली आना चाहिए, इसमें कहीं मिस्टेक है क्योंकि ये कैसे आ रहे हैं दोस्तों? भरे हुए आ रहे हैं। और खाली का कैसा आना चाहिए? खाली, देखो ये दोनों खाली हैं तो आगे भी खाली आने चाहिए, लेकिन इसमें ये भरे हुए दे दिए। फिर भी दोस्तों अगर हम इसको सही करना है तो हम किसको कर देंगे? इसको सही कर देंगे। ये इस तरीके का ट्रायंगल आएगा। बताइए, बात समझ में आई नहीं? यानी कि ट्रायंगल नीचे है, इसमें देखो ट्रायंगल कहाँ है? नीचे है। और यहाँ जो ट्रायंगल बना है ये इस तरीके की लाइन बन गई, जबकि लाइन कैसी होनी चाहिए? इस तरीके की होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कैसी है? इस तरीके की लाइन है, तो ऐसी ही लाइन होनी चाहिए। देखो यहाँ पे लाइन ऐसी है तो यहाँ पे ऐसी हो गई, यहाँ पे लाइन ऐसी है तो ऐसी होनी चाहिए क्या? बताइए, ऐसी होनी चाहिए। ठीक, इस तरीके से। और ऐसी लाइन किस में है दोस्तों? तीसरे में। इसका मतलब थर्ड अपना सही है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे देखो दोस्तों, ये वाला यहाँ आ गया, ये वाला यहाँ आ गया, इसको बदल के पीछे पहुंचा दिया। बात समझ में आई? बीच वाला पहले नंबर पे, ये यहाँ पे। अब इसी तरीके से इसको लिखो, ये वाला यहाँ आ जाएगा इस तरीके से डी के रूप में, दूसरा वाला दूसरे में आ जाएगा ओ के रूप में। ये बदल के जाएगा, और बदल के जाएगा तो ट्रायंगल में जाएगा। किस में जाएगा दोस्तों? ट्रायंगल में जाएगा। तो ये कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा अपना। क्या हो जाएगा? फर्स्ट सही हो जाएगा। बात क्लियर हो गई दोस्तों? बताइए, आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें न्यूनतम रेखाएं पूछी हैं, रेखाएं गिन लो कौन सी बात है। देखो एक, एक, दो, देखो एक, दो, तीन, चार, क्लियर, पाँच, क्लियर, छः, क्लियर, सात, क्लियर, आठ, क्लियर, नौ, क्लियर, 10, क्लियर, और एक इधर साइड से रह गई है 11, क्लियर। और बताइए कोई सी रही हो? 11 हो गई। कौन सा ऑप्शन होगा? डी। कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों? डी। 110 का कौन सा हो जाएगा? 11 नंबर। क्लियर हो गया? अगला देखिए, इसमें कौन सा बनेगा? यदि एक दर्पण को रेखा एम एन पर रखा गया है, एम एन रेखा 111, 111 में एम एन रेखा जो है वो दोस्तों इधर है, यहाँ पे रखा गया है। ये है एम एन रेखा, एक एम और यहाँ पे एन, इस पर रखा गया है। अब इसका बनाइए दोस्तों, कैसे बनेगा? पलट के बनेगा। दर्पण प्रतिबिंब है। फटाफट दोस्तों इसका सही आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा? बताइए दोस्तों, कौन सा होगा इसका? सी वाला। कौन सा होगा?
सी वाला। देखो ये जो लाइन है ये इस तरीके से यहाँ है तो ये इस तरीके से पहुँचेगी, यानी यहाँ है तो इस तरीके से पहुँचेगी। यहाँ जो ट्रायंगल होगा वो ये जो यहाँ जा रही है वो यहाँ से जाएगी इस तरीके से। बात समझ में आई? और इस तरीके से किस में है? सी में। बताइए इसी में है और किसी में है ही नहीं इस तरीके से दोस्तों। यहाँ पे है जो इस साइड में है लेकिन जानी उस साइड में चाहिए, तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। कौन सा सही? तीसरा। अगला देखिए दोस्तों, प्रश्न आकृति में नीचे दिए गए पेपर के कुछ टुकड़े फोल्ड करके बनाए गए हैं, इनमें सही आंसर कौन सा होगा? फर्स्ट होगा, आप देखिए करके कौन सा बनेगा, बताइए दोस्तों इसका कौन सा बनेगा? फर्स्ट नहीं है। हाँ चलो देखते हैं। देखो ये एक ट्रायंगल है और यहाँ पे साइड पे जैसे ही ये खुलेगा तो ये वाला एक इधर आ जाएगा और ये जो ट्रायंगल है वो नीचे की साइड एक और बनेगा इसी तरीके से। ऐसे ही खुलेगा तो यहीं पे एक और ट्रायंगल बन जाएगा। अब देखो ये एक उसमें कितने हो गए? दो हो गए। एक चौथाई में दो हो गए, ये गोले कटे हुए। तो जब चौथाई में दो हो गए तो यहाँ पे आधे में कितने होंगे? चार। पूरे में कितने होंगे? आठ। आठ गोले होंगे। इसमें देखो ये चार हैं, इसका मतलब ये गलत। बताइए इसमें देखें तो इसमें एक दो तीन चार, इसमें भी कितने हैं? चार हैं जो वृत्त से बनना है। इसमें आठ हैं, चलो। और इसमें दोस्तों इसमें भी क्या है? आठ हैं। अब ट्रायंगल की बात आई, ट्रायंगल देखिए कैसा बनेगा, बताओ दोस्तों ट्रायंगल किस टाइप का बनेगा? इसको आप फटाफट कुछ सजेस्ट कीजिए। देखो ये जब खुलेगा तो यहाँ पे जो लाइन बनेगी वो किस तरीके की बनेगी? यानी यहाँ पे जब हम इसको खोलेंगे तो ये इससे दूर जाएगा, जबकि ये नज़दीक है और ये क्या है दोस्तों? दूर है। तो कौन सा हो जाएगा? थर्ड वाला हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में, हाँ प्रीवियस क्या पूछ रहा है इसमें? अंग्रेजी शब्द कोश के अनुसार रखें और उस शब्द को चुनें जो सबसे पहले आएगा। चलो दोस्तों चुनते हैं। पी आर ई, इन एक जैसे, पी आर ई, पी आर ई, पी आर ई। अब अगला वाला देखो, यहाँ 22 नंबर वाला वी आ गया, यहाँ पे 20 नंबर वाला टी आ गया, यहाँ पे 22 नंबर वाला वी आ गया और यहाँ 20 नंबर वाला दोस्तों टी आ गया। तो 22 नंबर वाला ये हट गया, 22 नंबर वाला ये हट गया, 20 वाले बच्चे पीई टी। अब पीईटी यहाँ तक हो गया और पीईटी यहाँ तक हो गया। अगला यहाँ पे 20 के बाद फिर 20 नंबर का टी आ गया और यहाँ पे 20 के बाद 5 नंबर का ई आ गया। कौन सा आ गया दोस्तों? पी आर ई टी ई एन टी ई, पी आर ई टी ई एन टी ई। कौन सा हो गया दोस्तों? चौथा। क्लियर हुआ दोस्तों? नहीं बताइए कौन सा हो गया? चौथा वाला। चौथा ऑप्शन अपना सही है। आगे देखते हैं। हाँ ये हिंदी शुरू हो गई दोस्तों। ये जो क्वेश्चन है हमारे कंप्लीट हुए और कल जो अगला अपना प्रीवियस ईयर पेपर है उस पर दोस्तों हम बात करेंगे। आज ये जो रीजनिंग का टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ, कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।